ये आसान सा घरेलू नुस्खा आपके भी काम आ सकता है अगर आपका पेट सुबह साफ नहीं होता है या आपका डाइजेशन स्लो हो गया है। इस एक चीज़ को पानी में डालकर पीने से ना सिर्फ आपकी कब्ज़ की समस्या दूर होगी बल्कि आपके शरीर में जो भारीपन रहता था, गैस और एसिडिटी होती थी, सुस्ती बनी रहती थी, वो भी कम होगी। और अगर आप बिना किसी नुस्खे के अपना पेट साफ करना चाहते हैं, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड में एक ख़ास तरीका मैं आपको बताऊंगी, उसे आप सीख लीजिए। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, कई बार एक छोटा सा बदलाव भी ना आपके शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। जैसे कि ये नुस्खा आप जब इसे प्रयोग करेंगे ना, आप पाएंगे कि आप पूरा दिन फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं। जो पेट में ऐसा लगता था ना पत्थर से पड़े रहते हैं, पेट इतना ठोस हो गया है, जो मल है एकदम कड़ा हो गया था, सुबह घंटों वॉशरूम में बैठे रहते थे लेकिन पेट साफ नहीं होता था। इस नुस्खे को प्रयोग करने से आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाने वाली हैं। और देखिए, नुस्खे के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि आपका डाइजेशन स्लो क्यों हो गया है। आप खुद जानते हैं कि आप रात का खाना देर से खाते हैं, तला भुना बहुत ज़्यादा भारी खाना खाकर जब आप सोते हैं तो वो खाना पचता नहीं है, पूरी रात आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और इसी लाइफस्टाइल के कारण हर दूसरा व्यक्ति कब्ज़ की समस्या से परेशान है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस आजमाए हुए नुस्खे का प्रयोग कीजिए। तो आपको लेना है अजवाइन। कैरम सीड्स जो होते हैं, इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर में जाकर, आपके पेट में जाकर उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं जो आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं। इसी वजह से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है और आपकी कब्ज़ की समस्या दूर हो जाती है। तो इस नुस्खे को आपको सुबह सुबह बना लेना है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अजवाइन डालकर उबलने के लिए रख दीजिए। जब खाली पेट इस नुस्खे का सेवन आप करेंगे ना, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। सुबह अगर ना पी पाएँ किसी दिन, तो आप शाम के समय जब चाय वगैरह का टाइम होता है, उस समय आप इस नुस्खे का सेवन कर सकते हैं। इस पानी को अच्छे से उबालिए 2-3 मिनट और उसके बाद छान कर इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब ये गुनगुना सा रह जाए तो आप इसे सिप सिप करके पी लीजिए। पहले ही दिन आप पाएंगे कि पेट में जो गैस की समस्या थी, जो इन्फ्लेमेशन था, जो सूजन थी, वो कम होने लगी है। और आपका जो आंतों का जो मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट जो है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और आपको घंटों जो है टॉयलेट में नहीं बैठना पड़ेगा। बैठते ही आपका पेट साफ होने लगेगा। एक ख़ास चीज़ कि पहले हफ्ते आप इसे रोज़ाना पीजिए, 7 दिन लगातार। उसके नेक्स्ट वीक आप सिर्फ इसे 3 बार प्रयोग करेंगे और उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या किसी दिन अगर आपको लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ, उस दिन आप ये अजवाइन का पानी पी सकते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। शरीर ऐसा लगेगा पंख की तरह हल्का हल्का हो गया है। अब सुनिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नुस्खे का प्रयोग अपने शरीर को सुनते हुए करना है। और ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के दौरान इस नुस्खे का या किसी भी नुस्खे का प्रयोग ना करें बिना अपने डॉक्टर की सलाह के। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो मेरे किसी भी वीडियो को देखकर पूछते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में हम ये कर सकते हैं। नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कुछ नहीं करना है प्रेगनेंसी में। और जैसा कि मैंने कहा ना कि अगर आप चाहते हैं कि बिना कोई चूर्ण या बिना किसी घरेलू नुस्खे के आपका पेट साफ रहे, तो ये जो मैं तरीका बता रही हूँ, इसे आप अपना लीजिए। क्या करना है, 2 बार आपको इस चीज़ को करना है। पहली बार खाना खाने से पहले, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। स्वर विज्ञान ये कहता है कि दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, जो ऐसा संयम रखे स्वस्थ रहे शरीर। खाना खाने से पहले अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड है
तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, यानी आपका खाना आराम से पच जाता है, आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होती है। तो जब भी आप खाना खाते हैं, लंच में और डिनर से पहले भी, आप अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर लें। और ये बहुत आसान है। क्या करना है आपको? आपको अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। इस तरह से ये वायु मुद्रा लगाई, पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाकर लेफ़्ट को बंद किया, राइट से सांस लेना और छोड़ना। करें आप 1-2 बार। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसा आप 1-2 मिनट कीजिए, आप पाएंगे कि आपको राइट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा अच्छे से सांस आ रही है, यानी आपकी राइट सूर्य नाड़ी जो है राइट वाली वो एक्टिवेट हो गई। और इसके बाद आप अपना भोजन कीजिए। यही का यही काम आप सुबह जब फ्रेश होने जाएंगे तो उससे पहले आपको करना है। टॉयलेट जाने से पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट से 1-2 मिनट सांस लिया। आप करके देखिए। स्वर विज्ञान ये कहता है कि जब सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड होती है, उस वक्त जब आप भोजन करते हैं या मलों का निष्कासन करते हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई ये तो कमाल हो गया, हमें किसी नुस्खे की ज़रूरत ही नहीं। और चलते चलते एक बोनस टिप दे देती हूँ जो आपके पेट के लिए वरदान साबित होगा। जब आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद पानी ना पिएं, कम से कम आधे घंटे का गैप रखें। क्योंकि जब खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी पीते हैं ना, तो खाने को पचाने के लिए जो आपके शरीर में अग्नि थी, जो जठराग्नि थी, वो बुझ जाती है, आपका खाना पचता नहीं है, सड़ता है, कब्ज़ की समस्या हो जाती है। तो हमें ये सब नहीं चाहिए। आप इसे ट्राई कीजिए। और आपको अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ना, आपसे रहा ही नहीं जाता पानी पिए बिना, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें तो आदत हो गई है पानी पीने की, तो आप सिर्फ 1 घूंट पानी ले लीजिए, उससे हल्का सा कुल्ला किया और उसे आप पी लीजिए। ये बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। और जब आपको ये फ़ायदे मिलने लगे तो चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें ना करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, तो मैं समझूंगी कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई। और अपना बहुत सारा ख्याल ज़रूर रखिएगा। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।